रही है यार, जो है वो हमारे इवेंट्स को पहले भी कवर करता रहा है, HVCR सोसाइटी के भी, HVCR इंडस्ट्री के भी, और अब एस्ट्रे के भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। जैसा आपने कहा कि लास्ट ईयर हमने जब HVCR ट्रेंड्स किया था, तो वो बिल्कुल कोविड के बाद ताज़ा ताज़ा सिलसिला था, और उस वक्त बहुत हमें भी घबराहट थी कि पता नहीं रिस्पांस किस तरह का आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की थी और सब ने मिल के बहुत काम किया, तो बहुत ही अच्छा टारगेटेड एक शो था हमारा, टारगेटेड कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें बहुत अच्छी रिस्पांस आई लोगों की, और कामयाब शो रहा। उसी से हिम्मत हमें मिली कि चलो भाई एक और भी करना है इंशाल्लाह। तो इस साल हमने प्लान किया और टॉपिक्स बहुत सारे आए अंडर कंसिडरेशन, लेकिन फाइनली फिर हमने कहा कि इस वक्त जो एनर्जी कॉस्ट इतनी हाई हो रही हैं, उसको संभालने के लिए कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन होनी चाहिए जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी पे बात हो, और लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करने की कोशिश की जाए कि भाई किस तरह उनको अपने यूजेज जो है वो एनर्जी का संभालना है, और अपनी हैबिट्स को थोड़ी चेंज करना है। हम लोग बहुत वेस्टफुल हैं हर चीज़ के इस्तेमाल में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो AC चलाना हो और बिजली हो। हम लोग 16 डिग्री पे AC को चला कर और कंबल ओढ़ के सोने के आदी हैं। तो ये सब ट्रेंड जो है ना, ये दुनिया में चेंज हो चुके हैं। हमारे लोग अभी तक उसको चेंज करने के उसमें नहीं है, लेकिन ये सारी कोशिश इस कॉन्फ्रेंस की यही थी कि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई किस तरह से हम अब जिन हालात में चले गए हैं, इतनी एनर्जी कॉस्ट इतनी बढ़ गई हैं, हमारे बिजली के बिल कहाँ से कहाँ चले गए हैं, तो उस परेशानी से निकालने के लिए लोगों को कुछ प्रॉपर एडवाइस करने की उनको ज़रूरत है कि भाई क्या चीज़ करी जाए और क्या चीज़ नहीं करी जाए। एक टाइम है बहुत सारी डेवलपमेंट्स का, क्योंकि दुनिया में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है। डीकार्बनाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, और इंडस्ट्री के साथ हम कोरिलेट करना चाहते हैं ताकि हम जो भी काम करें वो इंडस्ट्री को और हमारे मेंबर्स को बेनिफिट करें। तो मेरी थीम में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के चैप्टर्स जो हैं वो इंटरनेशनल चैप्टर्स के लेवल पे आएँ, तो उनकी हम जॉइंट मीटिंग्स करवा रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमारी अपनी ज़बान में अवेलेबल हो, ताकि उसकी कुछ ट्रांसलेशंस की वजह से लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। हमने बहुत सारे लोग पाकिस्तानियों को इनकॉर्पोरेट किया है एशरे की कमिटी स्ट्रक्चर्स में और काउंसिल्स में, ताकि उनको वो एक्सपोजर मिले। तो इस मीटिंग के मुकाम से भी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपने देखा है कि प्रेसिडेंशियल मेंबर टिम वेंट साहब और जो आने वाले ट्रेजरर हैं हमारे डेनिस नाइट, उनको भी लेके आए, ताकि हमारे लोगों का उनसे एक्सपोजर हो, उनसे पाकिस्तान का एक्सपोजर हो। शुक्रिया आपके आने का। अल्हम्दुलिल्लाह HVC एक ट्रेंड एक अच्छा इनिशिएटिव है एशरे की तरफ से। तो हम बेसिकली लाहौर बेस हैं, हम एयर डिवाइसेस मैन्युफैक्चर हैं। वन रूफ कंप्लीट एयर डिवाइसेस में हम डील करते हैं, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट हम कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में हम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें 2005 से इस बिज़नेस में स्टार्ट हुए हैं। एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रीफ है, बैकअप है हमें, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी यहाँ से है। टर्किश बेस्ड प्रोडक्ट है ये। हम लोग वेंटिलेशन एरिया के अंदर हम लोग काम करते हैं। इसमें एग्जॉस्ट फैन हैं और वेंटिलेशन फैंस हैं, एंड स्मोक फैंस हैं जो कि कार पार्किंग एरियाज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आती है किचन्स वगैरह के लिए, तो किचन के स्पेशली फैंस हम लोगों ने जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, और टर्किश बेस्ड प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन इसको 4 साल से पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। मेरा नाम इर्तिज़ा सरवर है और मैं डायरेक्टर हूँ कॉस्मेटिक
इसमें इंजीनियरिंग में। और ये एशिया पाकिस्तान की माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इवेंट्स है। और सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा उन ऑर्गेनाइज़र को जिन्होंने अरेंजमेंट की, साजिद अब्बास साहब, फारूक महबूब साहब और बहुत से लोग जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत करके हम तमाम उन लोगों को एक मौका वो प्रोवाइड किया। और मैं समझता हूँ ये सेलिंग पॉइंट नहीं होता, ये आइडियाज़ चेंजिंग के टाइम्स होते हैं सकती। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि अगर आप एयर कंडीशनिंग दूसरे ज़रिए से करते हैं और हमारा ऑक्स का जो VRF यूनिट है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों से 30 से 35% लेस सेविंग उसमें होती है उसके बिलिंग में। आज कहूँगा कि EIR यासिर का एक बहुत अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ कि हमारे स्पेशली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। हमारी वो आवाज़ उन लोगों तक पहुँचती है जहाँ तक हम रियली नहीं पहुँच सकते वो। तो मैं यासिर वंस अगेन आपका एक थैंक यू अदा करूँगा कि आप हमारे एक किस्म के इंजीनियरिंग के एक चैनल पार्टनर के तौर पे हैं और उन तक मेहनत करके आप हम लोगों को ये मौका प्रोवाइड करते हैं कि वो आवाज़ जो हमारी 2, 4, 10 लोगों में पहुँचती है वो लाखों लोगों तक पहुँच जाती है। आई एम प्रेसिडेंट पाकिस्तान HVACR सोसाइटी और सिंस 1994 हम HVAC की फील्ड में हैं और इस वक्त हमारे पास जो ब्रांड है उनिकॉल दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर्स है बॉयलर्स के अंदर और इटालियन कंपनी है। हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं तकरीबन 18 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रिप्रेजेंटिंग यूनिकॉल इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान पैरेलली। और हमारे पास बाकी जो ब्रांड्स हैं उसमें माक्सा ब्रांड है बेसिकली जो कूलिंग साइड है HVAC की उसको प्रोड्यूस करता है। उसमें चिलर्स हैं, उसमें रूफटॉप माउंटेड यूनिट्स हैं, एयर साइड है उसकी, उसमें फैन कॉल यूनिट्स हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं और एक बहुत बड़ी रेंज है उनके साथ। क्योंकि पाकिस्तान में हम जो है सब प्रमोट कर रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग को और एम्फेसाइज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाइए, जिससे ज़र मुबादला आप बचा सकें कि जो आप बाहर भेजते हैं इन टर्म ऑफ इंपोर्ट पे। तो थोड़ा सा मुझे जो है इस इंडस्ट्री के और जो प्लेयर्स हैं, जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनकी भी काविश थोड़ी चाहिए होगी, उनका भी कंट्रीब्यूशन और उनकी भी सपोर्ट चाहिए होगी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे जो एग्जिबिट कर रहे हैं इसमें हम क्या लेके आए हैं, तो हम जो प्रोडक्ट्स इस दफ़ा लेके आए हैं जो कि लोकली अभी हमने ये डेवलप किया है, एक फ़ैन कॉइल फ्लोर स्टैंडिंग फ़ैन कॉइल यूनिट, उसको हम यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। प्लस ये इलेक्ट्रिक एक यूनिट है हमारा, फ़ैन कॉइल यूनिट है, इसको हम यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लेके आए हैं जो इंडस्ट्री की नीड को पूरा करती है। CR ट्रेंड्स एशरे की तरफ से सेकंड इवेंट है। फर्स्ट जो है लास्ट ईयर था, तो मर्क्यू हॉल में है यहाँ पे, और अभी आज फर्स्ट डे है और रिस्पांस इक्वली मतलब ये कहेंगे हम, मतलब ये कि गुड है, अच्छा है रिस्पांस। कंसर्न लोग आ रहे हैं और प्रोडक्ट के हवाले से लोगों को अवेयरनेस होती है। मतलब कि एक जो है ना, हम क्या कहेंगे कि एक स्टेप के ज़रिए यहाँ पे अपने एक हॉल में सब चीज़ें लोगों को देखने मिल जाती है। एक वेन्यू में सैंपल्स जो है वो जो है प्रोडक्ट के हवाले से फिज़िकल सैंपल्स, ये वो हर चीज़ उनको देखने को मिल जाती है। तो बड़ा एक अच्छा इवेंट है जो कि एशरे ने ऑर्गेनाइज़ किया है। एक तो सब लोगों को अंडर वन रूफ एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है, बड़ी अच्छी यहाँ पे सबके साथ मुलाकात हो जाती है। और दूसरा ऑफ कोर्स हम यहाँ पर कैरियर, हाइसेंस और बैक के जो कूलिंग टावर हैं उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस एमर्सन का कोल्ड चेन अभी हमने लॉन्च किया है, तो एमर्सन कोल्ड चेन की प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। तो इट्स बीन अ गुड डे, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह जो आज का बाकी दिन है और जो कल है वो भी इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल। एक साल के बाद दोबारा ये इवेंट है। ये इवेंट पिछले इवेंट से ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें स्पेशली फ़ारूक महबूब साहब की बहुत काविश हैं। पिछले साल भी उनकी इनिशिएटिव रहा। अब्बास साजिद साहब का भी बहुत इसमें उन्होंने उनकी मदद की, और बाकी जितनी भी टीम है, बाद हसन, उमर और जितने भी लोग, उज़ैर, जितने लोग भी काम कर रहे हैं, सब माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी एफ़र्ट करी और पहले से ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज़ किया। और इसमें जो कंपनीज़ आई हैं, जो इस दफ़ा लोग आए हैं, वो पहले से और ज़्यादा बेहतर रहे हैं, बहुत और ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है। आई थिंक इस तरह के इवेंट्स मज़ीद फ्रीक्वेंटली होने से और हर साल होने से एक तमाम जो मार्केट के
स्टेक होल्डर्स हैं, सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इस इवेंट को हम कवर किया। मौजूदा हालात को देखते हुए जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो बिल्स हैं उनको और जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस जो है इनको देखते हुए कि हाउ टू रिड्यूस अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो हमने डिफरेंट टेक्निकल लोगों को इनवाइट किया कि आप इस टॉपिक पे बात करें, खासकर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे जितने भी सप्लायर हैं और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, हमने स्पेशली उनसे कॉन्टेक्ट किया, कोऑर्डिनेट किया और हमने उनको बुलाया और उन्होंने जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है दुनिया भर में उससे रिलेटेड उन्होंने जो है ना हमारे जितने भी अटेंडीज थे उनको गाइड किया कि किस तरीके से हम अपने बिल को बचा सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमारे पास इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आए हुए हैं। हमारे स्पीकर यूएस से भी आए हुए हैं, मिस्टर टिम विंड साहब, पास प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल के, और इसके अलावा तुर्किश डेलीगेशन आया हुआ है वहाँ से। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह के कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी काफ़ी यहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं। आप सही कह रहे हैं। मैं इस साल भी इन्वॉल्व रहा हूँ इन दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एज वेल, और पिछले साल तो ऑब्वियसली एज प्रेसिडेंट इसकी हमारी इनाग्रल ये था HVAC ट्रेंड्स, बहुत पॉपुलर था पिछले साल। इसीलिए इस साल जो है वो हमें भी उसी तरह से ही एक्सूबरेंस नज़र आई है। एंड कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑब्वियसली इज़ अ टेक्निकल सेशन, एंड उसके अंदर जो है तमाम स्पीकर्स हमारे बड़े डिस्टिंग्विश स्पीकर्स हैं। वी हैव स्पीकर्स फ्रॉम द US, लाहौर से लोग आए हैं, लोकली आए हैं, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एनर्जी के ऊपर है। एंड हमारा कल एक पैनल डिस्कशन भी हुई थी जिसमें मैं एक पैनलिस्ट भी था। एंड जो नीड ऑफ द आवर इज़ लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और मुझे सबसे अहम बात लगी है जो मैंने कहा है कि मैं ख़ुद भी इम्पोर्टर भी हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, बट अबव ऑल मैं पाकिस्तानी हूँ। एंड मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो मुल्क की सूरत हाल इतनी ख़राब हुई हुई है, तो पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ताल्लुक गल्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज से है। हम लोग यहाँ पे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ट्रुस्टॉन कंपनी जो यूएई का ब्रांड है, ये HVAC की एयर साइड के इक्विपमेंट हम लोग सप्लाई करते हैं पाकिस्तान में, जिसमें हमारे पास HUs होते हैं, फ़ैन कॉइल यूनिट है, पैकेज यूनिट है। इसके अलावा हमारे पास हाइजेनिक यूनिट्स भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन चौथे साल में हम अभी दाखिल हैं यहाँ पे, और काफ़ी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हमारे पास जो है ना अवार्ड हो चुके हैं हमें, जिसमें सर फहरिस्त में आप ले सकते हैं मशहूर नाम है इम्तियाज़ सुपर मार्केट का। उसके जितने भी अब आउटलेट बन रहे हैं उसमें सिर्फ ट्रस्टॉन ही लग रहा है। सेकंड टाइम है ये एशरे ट्रेंड, और इट्स वेरी वैल्यूएबल, नॉलेजेबल। इस दफ़ा ख़ास तौर से जो देखा है थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीज़ें भी देखी गई है ना यहाँ पे। अच्छे आर्टिकल्स, अच्छी चीज़ें आ रही हैं ये। और हम हस्ब मामूल LG की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, सर्टिफिकेट चिलर, एब्जॉर्प्शन चिलर, स्टीम फायर, VRF की पूरी रेंज है हमारे पास, CAC प्लस हमारे पास HUs हैं। जो है वो एक मैच्योर हो रही होती है। फर्स्ट ईयर था वो भी अच्छा था, लेकिन इस दफ़ा और मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हैं, अच्छी हैं, लोगों ने तैयारियां की हैं, आर्टिकल्स और बाकी चीज़ें, स्पीच अच्छी है, तो गुड वन। समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव स्टेप्स हैं, और हमें इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन भी करना चाहिए। और अच्छा ब्रेक थ्रू है, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ चैलेंजेस आए थे मतलब कोविड्स के, और इस तरीके की एक अवेयरनेस सिस्टम की ज़रूरत है, और इससे मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। साल हमने ये लगाई हैं अपने रैपिड ड्रॉप इज़ अ UK ब्रांड, और फायर फाइटिंग का जितना भी इक्विपमेंट है ये सारा उसमें डील करते हैं। और इसके अलावा एबिट के पंप्स हैं, फायर पंप्स हैं जो कि टर्की से हैं, उसको हमने प्रमोट करने की कोशिश की है इस एक्सपो के अंदर, और होपफुली के इट वुड बी बेटर फॉर आवर इंडस्ट्रीज़। हाँ, 2 दिन हमारा बड़ा अच्छा गया, और काफ़ी गहमा-गहमी भी है, और अच्छे कस्टमर, सीरियस कस्टमर्स हमें आके इनसे नए कस्टमर्स भी आ रहे होते हैं, पुराने कस्टमर्स भी हैं, और कंसल्टेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग को वैसे IMS इंजीनियरिंग और IMS इलेक्ट्रिक 2 हमारी कंपनीज़ हैं। IMS इंजीनियरिंग जो है वो ELV सिस्टम्स को ज़्यादा डील करती है, उसमें फायर, CCTV, एक्सेस कंट्रोल,
BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल्स और BTU मीटर्स वगैरह सारे। और इसी के साथ जो हमारी IRIS इलेक्ट्रिक है, वो अभी हमने लेटेस्ट शनाइडर इलेक्ट्रिक जो फॉर्मली थी वो हमने एक्वायर की है, और वहाँ पे हम लोग सारे स्विच गेयर्स, NV पैनल्स, MV पैनल्स और ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं।